हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। आज हम जो है ना क्लास 10th में जो गद्यांश पूछा जाता है उसी गद्यांश के बारे में बात करेंगे। जो गद्यांश है जो ना आपका कुल 20 नंबर का पूछा जाता है हिंदी में क्लास 10th में। तो चलिए गद्यांश किस प्रकार बनाया जाएगा उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए हिंदी में जो है ना मेन गद्यांश ही है, इसके बाद जो है ना आपका निबंध है, इसके बाद जो है ना एप्लीकेशन हो गया, ये सब पूछा जाता है। तो उनको हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं, तो आप इसको क्या कीजिए देख लीजिएगा जा करके, वो फ़ायदा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ है क्या गद्यांश है ना। गद्यांश जो क्या कहता है कि 20 नंबर का जो ना आपका गद्यांश पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। कितना नंबर का पूछता है तो 20 नंबर का आपका जो ना गद्यांश पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। इसमें जो ना आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है ना, तो 4 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। बनाना कितना है, आपको मात्र 2 ही बनाना है। समझे बात को, कितना क्वेश्चन को बनाना है, मात्र 2 क्वेश्चन को ही आपको क्या करना है, बनाना है। देखिए पहला ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना 2 गद्यांश दिया हुआ रहता है, तो उनमें से आपको कितना बनाना है, केवल 1 क्वेश्चन को ही बनाना है। ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करता है दोनों को बना देते हैं, एक ही क्वेश्चन का जो है दोनों में बना दीजिएगा तो फिर आपको 10 ही नंबर मिलेगा। समझे बात को। तो पहला क्वेश्चन का गद्यांश हम लोगों को बनाना है। जैसे गद्यांश बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि क्वेश्चन पहले पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद जो है ना आप क्या कीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ उनको पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन है हम लोगों का कि किन महापुरुषों ने परम कल्याण के साथ पथ का निर्देशन किया, निर्देश है ना किया है। तो अब पढ़ना है। तो यहाँ लिखा हुआ कि संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, चैतन्य, नानक आदि पुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्यों को परम कल्याण किया है। ये हो गया आपका आंसर। तो उनको क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा। जैसे हम लोग को लिखना कैसे है, तो यहाँ आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रश्न उत्तर दीजिएगा, है ना। प्रश्न उत्तर संख्या 1 कीजिए, है ना। इसको आप ऐसे हाईलाइटेड कर देना है। अब हमें रोमन नंबर 1 का बनाना है, तो आप यहाँ 1 कर दीजिएगा ऐसे। बहुत सारे लोग बार बार क्या करता है, उत्तर लिखता है, वो सही नहीं रहेगा। बेहतर यही है प्रश्न उत्तर संख्या 1 दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का है तो हम लोग रोमन नंबर 1 का बनाए, यहाँ तक बना लिए। समझे बात को। जल्दी फुल हो गया तो आप क्या करेंगे, रोमन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में वही है, पृथ्वी पर किस कारण रक्तपात हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि पथ का निर्देशन किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर किस कारण रक्तपात हुआ, तो धर्म के नाम पर क्या हुआ, रक्तपात हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा को लिख देंगे यहाँ से। जैसे पूरा हो गया तो तीसरा चलेंगे। इस तरह को आप क्या कीजिए, लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देशों के बीच दूरियां क्यों कम हो गई। देशों के बीच क्या हुआ, दूरियां क्यों कम हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी कारण से नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे मनुष्य अपनी सुबुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा और भौगोलिक सीमा पर और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देश के बीच क्या हुआ, दूरियां कम हो गई। तो किस कारण होगी, विज्ञान की प्रगति, संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देश के बीच क्या होगी, दूरियां कम होगी। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना। चलिए 2 लाइन में लिखिए, 2 लाइन में हो या 3 लाइन में हो तो लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा नंबर का आएंगे, फिर चौथा में पढ़ेंगे उसी तरह। चौथा में क्वेश्चन क्या, धरती से अब क्या मिटते जा रहा है। तो चले, अच्छा धरती से अब क्या मिटते जा रहा है, तो यही लिखा हुआ है कि विज्ञान की प्रगति, संचार साधनों में वृद्धि के कारण देश के बीच दूरियां कम होगी। इस कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या की कटुता में कमी नहीं हुई। मानवीय मूल्यों के महत्वों के प्रति जागरूक उत्पन्न करने के एकमात्र साधन शिक्षा है, और शिक्षा का क्या है, व्यापक प्रसार। यहाँ लिखा हुआ है धरती से अब क्या मिटते जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं मिला तो आप क्या करना है, फिर आगे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़, बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी कारण से नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे मनुष्य सद्बुद्धि के कारण क्या हुआ, वह है ना धरती मिटते चले गया। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लिख दीजिएगा। अब मेरे जो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा,
तो हम क्या करना, 5वां नंबर का लिखना है। 5वां नंबर में लास्ट में है, मनुष्य में जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? तो यहाँ लिखा है शिक्षा। मानवीय मूल्यों के महत्वों के प्रति जागरूक उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा है। तो यह आप क्या कीजिए, इस जगह आप क्या करना है, लिख देना है। तो इस तरह जो है ना आप क्या कीजिएगा, गद्यांश बनाना है। पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद जो ना गद्यांश जो लिखा हुआ उसको पढ़ करके आप बना दीजिएगा। यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ पहला क है ना, क है, इसके बाद यहाँ ख है। हम लोग किसको बनाए, क को बनाए, तो आप क लिख दीजिए, है ना, इस तरह लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या हुआ, क और ख दिया हुआ है, तो आप इनमें से किसी एक को ही बनाइएगा। किसी को एक को बनाने के बाद जो है ना तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो है ना, चाहे क को बनाइए या ख को बनाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जो कन्फ्यूजन में क को बनाए ख को बनाए, तो दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर क और ख का किसी एक को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क और ख दिया हुआ था, इनमें से भी किसी एक को बनाना है। तो यहाँ से कुल टोटल कितना नंबर मिलेगा, यानी 20 नंबर मिलेगा। तो 20 नंबर आपका जो ना बस 5 मिनट में 20 नंबर आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करने के कारण यहाँ से आपका नंबर नहीं आएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी आपको जो ना नेक्स्ट डे को हम निबंध लेकर के आएंगे। निबंध जैसे पुस्तकालय वगैरह पर कुछ निबंध दिया जाता है, बार पर निबंध दिया जाता है, भ्रष्टाचार पर निबंध रहता है, तो उन निबंध पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, एप्लीकेशन पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यू देखिएगा जो है ना, बिहार एकेडमी 45 सर्च कीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हो रहेगा, आप उसको क्या करें, निकाल करके लिख लीजिएगा, समझे बात को, और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।